तो हमारे बिहार के छात्रों के साथ एक तरह से अन्याय है। जब छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो डोमिसाइल लागू नहीं था। पूरे भारत देश से बच्चा बटोर के लिए आए थे। अभी सर अब जब यहाँ पे डोमिसाइल कर दिए तो सीटों की संख्या इतना छोटा कर दिए कि वो अब लग ही नहीं रहा। जब बीपीएससी का यदि क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करता रहा है। हर बार आप देखेंगे यदि सही ढंग से क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के पैटर्न को, तो टीआरई 1 के तुलना में 2 थोड़ा टफ था, 2 के तुलना में 3 थोड़ा टफ था, और मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3 के तुलना में टीआरई 4 सबसे टफ क्वेश्चन थे हमारे बिहार वासियों के लिए और बिहार के उन छात्रों के लिए जिनकी एक उम्मीद जग गई थी कि अब आलोक राज सराय हैं कि ईमानदार छवि के व्यक्ति जो अब बिहार एसएससी के चेयरमैन बने हैं। नो डाउट बच्चों के बीच, टीचरों के बीच जो वास्तव में लगन है जिसका उस चीजों में, उनके अंदर एक खुशी था, बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव। हम लोग भी पूरा खुश हो गए थे, बच्चों को आश्वासन दे रहे थे कि बेटा आप सब कुछ टाइमली होगा और सब कुछ अच्छा होगा। कल शाम से जब ये समाचार सुन रहे हैं, ना जाने कितने सैकड़ों बच्चे मुझे फोन कर चुके हैं। क्लियर करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें लानी पड़ेगी कि कितने संविदा कर्मी वाले छात्रों ने इस फॉर्म को फिल किया है और आप कितने % छात्रों को उसमें ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी संविदा कर्मी ही बहाल हो जाए। तो इधर जो 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख और 13 लाख फॉर्म भरे हैं वो कहाँ जाएंगे? एक तो आपका एग्जाम 14 में होता है तो 22 में ज्वाइनिंग होता है, तो ये 22 में आया था, 23 में आया था, अभी कब होगा कोई अभी भरोसा भी नहीं है। आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम टीआरई 4 और बीएसएससी एग्जाम को लेकर। सबसे पहले बता दें बीएसएससी एग्जाम जिसके अंतर्गत सीजीएल 4 द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम और अन्य सारे एग्जाम होने हैं, अब अनिश्चितता के दौर में चला गया है। चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो वही बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बता दें कि अब जो सूचनाएं निकल के आ रही है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि इस मंथ के लास्ट तक जो है हम अधियाचना भेज देंगे, उसको लेकर भी अपडेट है। लेकिन सबसे अहम है तैयारी। टीआरई 4 मान के चले अप्रैल मई तक इसके एग्जाम हो सकते हैं। इसी में बात करेंगे, हमारे साथ टीसीएच एडुसर्व के शिक्षक हैं सौरभ सर, इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। सर सबसे पहले टीआरई पर आते हैं। टीआरई को लेकर सर स्टेट का भी परसों रिजल्ट आ गया, क्या कहेंगे सर इस बार कंपटीशन कैसा होगा? सर बिल्कुल ही टीआरई में इस बार कंपटीशन टीआरई 1, 2, 3 के तुलना में बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि जो स्टेट का रिजल्ट आने से लगभग 2.5 लाख के आसपास छात्रों की संख्या और बढ़ गई है। जो कंपटीशन 4, 4.5 लाख लोगों के बीच होनी थी वो कंपटीशन अभी 6, 6.5 लाख लोगों के बीच होने वाली है। और मैं ये भी साथ साथ बता दूं कि टीआरई 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन का लेवल था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही हाई लेवल टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो भी छात्र इस चीज का तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए, उन्हें बहुत बारीकी से और एक एक सब्जेक्ट के एक एक पहलू को समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। तो सर 2-3 चीज हम देख रहे हैं सर। एक टीआरई 1, 2, 3 हुआ, बड़ा जल्दी हुआ। देखे तो 70 दिन में 2 बड़ा परीक्षा हो गया। बिल्कुल। टीआरई 3 में छात्रों को भी एक लंबा चौड़ा मौका मिला तैयारी करने का। 3 क्वेश्चन उनके सामने हैं। फिर से है कि नए कैंडिडेट भी आ गए बहुत सारे, इसमें बीपीएससी के भी, सिविल सेवा के भी कैंडिडेट बीएड और स्टेट करके जो है वो आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सीटों की संख्या सबसे कम, 30,000 के आसपास सीट की संख्या बताई जा रही, पहले 1 लाख के आसपास होता था। ये तो हमारे बिहार के छात्रों के साथ एक तरह से अन्याय है। जब छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो डोमिसाइल लागू नहीं था। पूरे भारत देश से बच्चा बटोर के लिए आए थे। अभी सर अब जब यहाँ पे डोमिसाइल कर दिए तो सीटों की संख्या इतना छोटा कर दिए कि वो अब लग ही नहीं रहा कि कुछ है। क्योंकि मुझे एक घटना याद है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही है वो, लेकिन जब टीआरई 3 का 7,000 वैकेंसी था प्राइमरी क्लास के लिए 1 to 5 के लिए, उसमें से जब डेटा मैंने एक बार देखा तो लगभग 6,000 बच्चे यूपी से थे जिनका सिलेक्शन हुआ। मतलब पूरा सीट तो वही ले गए। तो सरकार से अनुरोध है कि ये जो वैकेंसी जिसकी चर्चा पहले बता रहे थे ये लोग बार बार खुल के कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी देंगे, 1.5 लाख देंगे, 1.25-2 लाख देंगे, सब कुछ बोले, ये घट के इतना छोटा होने का कारण बता दे। और सभी को मालूम है कि वैकेंसी अभी है, ये लोग देना नहीं चाह रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतना हाई लेवल का कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है, तो यदि वैकेंसी है तो उसको छुपाए नहीं, बच्चों के सामने दे, ताकि अच्छे टीचर आपको स्कूलों में मिल सके। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं टीआरई 1 to 3 में कुछ ऐसे बच्चे भी चुन गए जिनको वहां नहीं होना चाहिए। मैं टीचर हूं, बेबाकी से ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि सभी वही टीचर नहीं है जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे भी गए हैं जिनको बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका जाना मात्र ही वहां सीटों की संख्या ज्यादा थी, बहुत सारे में तो कैंडिडेट भी नहीं मिले सर। सही बात है। तो लेकिन ये 30,000 ही सीट है सर। और क्या कहेंगे सर, बीपीएससी जिस तरह आप बीपीएससी का अन्वी परीक्षा देखे हैं सर, 71वीं हुआ, फिर से आपको अभी कुछ दिन पहले बीएसओ का भी एग्जाम, डीएसओ का भी एग्जाम का पेपर हुआ था। तो टीआरई 4 के लिए सर कैंडिडेट को आप किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने का जोर देंगे सर? देखिए, हर बार के बीपीएससी का यदि क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करता रहा है। हर बार आप देखेंगे यदि सही ढंग से क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के पैटर्न को, तो टीआरई 1 के तुलना में 2 थोड़ा टफ था, 2 के तुलना में 3 थोड़ा टफ था, और मैं बोल रहा हूँ 1 to 3 के तुलना में टीआरई 4 सबसे टफ क्वेश्चन पेपर होगा। तो बच्चों को तो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट, जो भी उनका मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट, उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार जोर देता हूँ इस चीज पे, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी आए, मॉडरेट आए, हाई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। यदि कोई धांधली ना हो तो ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ इतना हाई चला जाए, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों के मन में ये भी सवाल रहता है कि इसमें धांधली हो जाता है। तो सरकार को इस चीज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि पेपर लीक जैसा मामला ना हो, या फिर कोई किसी सेटर के माध्यम से, थर्ड पर्सन के थ्रू इस सब चीजों में ना इन्वॉल्व होए। जो ओरिजिनल छात्र हैं, जिनका इस पर अधिकार है, जो मेहनत वास्तव में कर रहे हैं, वही वो परीक्षा में पास होके चुन के वहां जाएं और बच्चों का भविष्य बनाने में सहयोग करें। तो टीचर का रोल ये है। तो इसमें सरकार की भी भूमिका है कि वो अपने तरफ से किसी भी ऐसी निगेटिव समाचारों पे पूर्ण विराम लगाने का प्रयास करे ताकि बच्चों का मनोबल टूटे नहीं। सर कब तक चांस है आपको, सारा ये नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, एग्जाम कब तक? देखिए, नोटिफिकेशन की बात है, बहुत समय से आप भी और मैं भी सुन रहे हैं कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, 10 अगस्त को परीक्षा हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। अभी जो चर्चाएं चल रही है कि जनवरी में जारी करेंगे, अधियाचना जारी होगी, मुझे अभी भी इस पे संदेह है। मेरे को लग रहा है कि फरवरी के अंत तक ये चीज घोषित की जाएगी कि इतने तारीख से फॉर्म भरने का डेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग का प्रोसेस बहुत स्लो रहता है। मतलब इन लोग को एक तो लगता है कि इंटरेस्ट नहीं है, वैकेंसी आई, ठीक है, करवाएंगे। शिक्षा विभाग जो कह रहा है उस डेट पर विश्वास करना ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका, मेरे को तो लगता है शिक्षा मंत्री 10 दिन 15 दिन वो बहलाते हैं, बच्चों को फुसला रहे हैं कि अब दबाव ना हम पे बना दे, तो चलो कुछ बोल दो और आगे बढ़ जाते हैं। तो वही चीज, उनकी बात पे तो अभी विश्वास नहीं। जब तक मैं वो चीज नहीं देख लेता हूं तब तक वो विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री जब से बने हैं तब से मैं एक भी चीज इनका ऐसा पाया ही नहीं हूं कि जो एकदम जो बोले वो फैक्ट हो सर। तो इस चीज पे थोड़ा संदेह है, लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि टीआरई 4 का एग्जाम मई जून तक हो जाना है। जिस दिन अधियाचना निकल गया उस दिन से फिक्स है सब, उस दिन से फिक्स है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि टीआरई 4 मई जून में जरूर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सर एक और महत्वपूर्ण एग्जाम बीएसएससी, आपको पता ही है। बिल्कुल सही बात है। कल जो है चेयरमैन साहब 1 तारीख को ज्वाइन किए, 6 तारीख को रिजाइन। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार वासियों के लिए और बिहार के उन छात्रों के लिए जिनकी एक उम्मीद जग गई थी कि अब आलोक राज सर आए हैं, कि ईमानदार छवि के व्यक्ति जो अब बिहार एसएससी के चेयरमैन बने हैं। नो डाउट बच्चों के बीच, टीचरों के बीच जो वास्तव में लगन है जिसका उस चीजों में, उनके अंदर एक खुशी था, बहुत पॉजिटिव। हम लोग भी पूरा खुश हो गए थे, बच्चों को आश्वासन दे रहे थे कि बेटा आप सब कुछ टाइमली होगा और सब कुछ अच्छा होगा। कल शाम से जब ये समाचार सुन रहे हैं, ना जाने कितने सैकड़ों बच्चे मुझे फोन कर चुके हैं कि सर अब क्या होगा, अब तो बताइए नहीं, क्यों भरोसे हम बैठे थे, अब क्या करें। मौला अब एक ही उम्मीद है, सरकार या तो इनके बराबर का या इनसे अच्छा कोई व्यक्ति को चेयरमैन स्थापित करे, और उन चेयरमैन के ऊपर यह दबाव रहेगा कि वो जो आलोक राज सर ने बताया उस चीजों को फुलफिल करे, ताकि लोग आलोक राज सर की छवि को भूल के जो नए आए उनको अपने मन में बसा सके। तो कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अब मुझे थोड़ा सा अनसिक्योर फील हो रहा है कि अभी क्या होगा नहीं होगा, किस कारण से छोड़े, निजी कारण है कि पॉलिटिकल कारण है, तरह का अफवाह चल रहा है। लेकिन जो भी है, लेकिन बच्चों के बीच में एक निराशा ही फिर से हाथ लगी। नए साल में एक पहले दिन खुशहाली मिली, दोबारा में अब 6 दिन बाद नाराजगी उनके बीच है।
तो कहीं ना कहीं बिहार एसएससी में जो भी चेयरमैन आए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी चेयरमैन के रूप में आएंगे वो सब कुछ को अच्छे से मतलब जो आलोक राज जी जो दावा किए हैं उनका अब जिम्मेदारी अब अगले अध्यक्ष पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और उस जो जिम्मेवारी वो ले उसको बखूबी निभाएं। ये नहीं कि विश्वास बहाली सर होगा, तभी विश्वास बहाली होगा, अन्यथा ना जाने कितने संविदा कर्मी रहेंगे, सारे ही संविदा कर्मी, लोग के मन में जो सवाल है कि शायद सारे ही संविदा कर्मी ही ना भर्ती हो जाए, तो ये सब चीजों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कितने संविदा कर्मी का आप मुद्दा उठाएं सर। सरकार को इस पर भी सर स्पष्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, उनको क्लियर करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें लानी पड़ेगी कि कितने संविदा कर्मी वाले छात्रों ने इस फॉर्म को फिल किया है और आप कितने % छात्रों को उसमें ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सभी संविदा कर्मी ही बहाल हो जाए, तो इधर जो 30 लाख 32 लाख 35 लाख और 13 लाख फॉर्म भरे हैं वो कहां जाएंगे। एक तो आपका एग्जाम 14 में होता है, तो 22 में ज्वाइनिंग होता है, तो ये 22 में आया था, 23 में आया था, अब ये कब होगा कोई अभी भरोसा भी नहीं है। तो ये चीज एक बार क्लियर कर दें कि कितने % बच्चों को हमें संविदा कर्मी को लेना है, ताकि बच्चों के मन में एक स्पष्ट ये चीज क्लियर हो जाए, विजन कि हमको इतने सीटों पे लड़ाई है। सर एक मैं देख रहा था अभी एक जोक चल रहा है कि अभी तक तो आरक्षण का ही था, अब एक संविदा का भी आरक्षण का कोटी बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये बिहार है, यहाँ सब कुछ नया ही एक्सपेरिमेंट होगा और सिर्फ बच्चों के अहित में जितना हो सके वही होगा। एक संविदा का भी एक नया इसमें जोड़ दिया गया है। मैं तो बहुत ज्यादा ये सब चीजों को देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं छात्रों के लिए यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से विनती है मेरी कि भाई आप छात्रों की जगह पे रह के सोचिए, आप खुद भी छात्र रह चुके हैं, आपने क्या समस्याओं को झेला हुआ है, वो चीज इन बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए आप उस पद पे बैठे हैं, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखिए और बच्चों के हित में काम करिए। बच्चे बहुत निम्न वर्गीय परिवार से हैं, यदि उनके पास भी बहुत पैसा होता है तो ये 50,000 60,000 1 लाख की सैलरी के लिए आपके यहाँ तैयारी करके परीक्षा देके आपके यहाँ काम करने के लिए परेशान नहीं होते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और बता दें आपको हम कि TRE4 सरकार जो है खासकर शिक्षा विभाग सीरियस है। अब जो है वो भले ही 2-4-10 दिन लेट हो जाए, लेकिन इरादा अब जो है, जो सोर्सेज बताते हैं कि इरादा उनका अब हो गया है कि हमें TRE4 जल्द से जल्द करवा देना है। तो वही BSSC को लेकर बता दें आपको हम कि अनिश्चितता बरकरार है। और सर ने बहुत ही अच्छा बात कहा कि आलोक राज ने कुछ ऐसे लकीरें खींच दी जिसके आगे बढ़ना ही, जिसे लंबा करना ही अगले अध्यक्ष का जिम्मेवारी होगा। अगर उससे कुछ कम होगा तो फिर छात्रों में अविश्वास होगा और फिर परीक्षा जो है देरी होगा, केस मुकदमा, आंदोलन, धरना, यही सब चलते रहेगा। तो देखिए क्या होता है, तैयारी करते रहें और हम आशा करेंगे कि बहुत जल्द अध्यक्ष की तैनाती होगी और आपकी परीक्षाओं को लेकर नए सिरे से काम जरूर शुरू होगा। तो चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।